A new topic of chapter solution is, last time we have discussed the first part of ideal and non-ideal solutions, that is non-ideal solution showing positive deviation. Now we are discussing non-ideal solutions showing negative deviations from Rolle's law. नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो नेगेटिव डेविएशन कैसे शो करते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन होते हैं जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करते? ठीक है, इन सच सॉल्यूशंस द ए component and B component interactions are stronger than the A component interactions and the B component to B component interactions present in two liquids forming the solution. अब ये कह रहा है कि हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक ए कंपोनेंट है और एक बी कंपोनेंट है. ठीक है, जब हम इन दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं किसी कंटेनर में, तो इनके बीच जो ए कंपोनेंट होता है उसके मॉलिक्यूल्स और जो बी कंपोनेंट होता है उसके मॉलिक्यूल्स में जो इंटरेक्शंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं. इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि जो वेपर्स बनते हैं, जो ए बी इंटरेक्शंस के जो वेपर्स बनेंगे, वो वेपर्स में इतनी टेंडेंसी नहीं होती है कि वो एस्केप हो सके. ये एक दूसरे ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शंस इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि ये टाइटली बाउंड हो जाते हैं, एक दूसरे से इतने जुड़ जाते हैं कि जब वेपर्स बनने शुरू होते हैं तो वेपर्स जो है वो एस्केप नहीं हो पाते, उस सॉल्यूशन से बाहर नहीं निकल पाते. तो वो वेपर प्रेशर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं. ठीक है, तो ये होता है नेगेटिव डेविएशन. लास्ट हमने पॉजिटिव डेविएशन में क्या पढ़ा था कि जो ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट इंटरेक्शंस होती हैं वो इतनी वीक होती है कि इनकी जो वेपर्स जो बनते हैं उनमें वेपर्स जो है जब बाहर निकलते हैं तो उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है और जो वेपर प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. लेकिन इस केस में क्या है कि इनमें इंट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वेपर्स जो है वो सर्फ यहीं पे रह जाते हैं और उनमें एस्केपिंग टेंडेंसी जो है ख़त्म हो जाती है, वीक हो जाती है. ड्यू टू स्ट्रॉन्गर ए component एंड बी component इंट्रैक्शंस द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए एंड बी मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग द सोल्यूशन बिकम्स लेस. क्योंकि देखो एस्केपिंग टेंडेंसी जो होती है मॉलिक्यूल्स की वो लेस हो जाती है फ्रॉम द प्योर लिक्विड्स. उससे क्या होता है कि ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन हैज़ पार्शियल वेपर प्रेशर. जो हर कंपोनेंट होता है, ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट, इनके जो वेपर्स बनते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो लेस होते हैं देन द एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रोल्स लॉ. जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वेपर्स जो है वो बाहर निकलेंगे, वो नहीं निकल पाते. एज ए रिजल्ट जो टोटल वेपर प्रेशर होता है बिकम लेस हो जाता है देन द कॉरस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर. इसलिए जो टोटल वेपर प्रेशर है वो लेस हो जाता है देन द कॉरस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस. द सॉल्यूशंस आर सेड टू हैव नेगेटिव डेविएशन. इन सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशंस बोलते हैं. नेगेटिव डेविएशन किसको बोलते हैं, जो ए कंपोनेंट बी कंपोनेंट में इंट्रैक्शंस इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते और जो वेपर्स होते हैं वो वहीं पर रह जाते हैं. उनके बाहर निकलने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं. इससे जो उनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो लेस हो जाता है जितना हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं. ओके, मैथमेटिकली क्या होता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो लेस हो गया जो हमने एक्सपेक्ट किया था टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट. उसी तरह से पार्शियल वेपर प्रेशर जो बी कंपोनेंट है उसके भी लेस हो गया टू द जो हमने एक्सपेक्ट किया था ऑन द बेसिस ऑफ रोल्स लॉ एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट. तो टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वो लेस देन हो जाएगा टू द दिस टू कंपोनेंट्स. ओके, एग्जाम्पल जैसे हम एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म की बात करें या क्लोरोफॉर्म और डाइथाइल एथर की बात करें या क्लोरोफॉर्म या नाइट्रिक एसिड की बात करें. अब इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. डेल्टा एच मिक्सिंग इज नेगेटिव, हीट एक्सचेंज मिक्सिंग इज नेगेटिव. हीट की बात कर रहा है कि दैट इज नेगेटिव. वो क्यों है, बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्सेज. अब ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट में इतनी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होती है कि इतनी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होने से क्या होगा कि एनर्जी रिलीज होगी.
एनर्जी रिलीज को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हैंस द जो सॉल्युबिलिटी है, जब हीटिंग द सॉल्यूशन विल डिक्रीज सॉल्युबिलिटी, उससे क्या होगा कि अगर दो कंपोनेंट में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होगी तो उसकी सॉल्युबिलिटी, जो उसके डिसॉल्व होने के चांसेस हैं, वो कम हो जाएंगे। हीटिंग द सॉल्यूशन विल डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी। जब ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो उससे हीट एनर्जी जो है रिलीज होगी, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। जब हम किसी सॉल्यूशन को हीट करते हैं, जब बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है, दो कंपोनेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इंक्रीज होने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से टाइटली हेल्ड हो जाएंगे। उनके टाइटली हेल्ड होने से क्या होगा कि उनका वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो जाएगा, तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मेन प्रॉपर्टीज क्या होती है टू नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है नेगेटिव डेविएशन। अभी इन दोनों की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करनी है। इनमें जो इंट्रैक्शन होती है कंपोनेंट्स की वो लेस होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। लेकिन जब हम नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं तो दो मॉलिक्यूल्स में जो दो कंपोनेंट्स हैं उनमें जो अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से जो इसका पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो ग्रेटर होता है दोनों कंपोनेंट्स का, इसका पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है लेस होता है। इसकी जो हीट एक्सचेंज होती है मिक्सिंग वो पॉजिटिव होती है और इसकी जो हीट एक्सचेंज होती है मिक्सिंग वो नेगेटिव होती है। दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसकी जो हीटिंग है वो सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देती है और इसकी जो हीटिंग है वो सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर देती है। इसका वॉल्यूम जो है बढ़ता है, मतलब पॉजिटिव रहता है, और इसका वॉल्यूम जो है वो नेगेटिव होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये डिफरेंस है जो हमने पढ़ा है, उसको बस हमने पॉइंट्स में बना के लिखा है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। व्हाट इज एजियोट्रोप्स और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर? द सॉल्यूशंस विच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब हम किसी सॉल्यूशन को बॉयल करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एंड कैन डिस्टिल अनचेंज इन कॉम्पोजिशन, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो सॉल्यूशन हम बॉयल कर रहे हैं उसकी कॉम्पोजिशंस में कोई चेंज नहीं आ रहा, उसको हम बोलते हैं एजियोट्रोप्स और एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ओके, टू टाइप्स के होते हैं एजियोट्रोप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स क्या होते हैं? इन केस ऑफ सॉल्यूशंस शोइंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, अगर कोई सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है रोल्स लॉ में, देयर इज मैक्सिमम इन द वेपर प्रेशर, उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है। फॉर वन ऑफ द इंटरमीडिएट कॉम्पोजिशन, पर एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आता है जहाँ पे जो उसका टोटल वेपर प्रेशर होता है वो हाईएस्ट होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लोएस्ट होता है। मतलब वेपर्स जो बनते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट में बनते हैं और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लोवेस्ट होता है। एट दिस पॉइंट द कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड एंड द वेपर फेस इज सेम। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे जो लिक्विड फेस और वेपर फेस जो होता है वो सेम रहता है, एंड द लिक्विड मिक्सचर जो होता है बॉयल होता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे वो और अनचेंज होता है। अब ये जो है हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स की बात, पॉजिटिव डेविएशन जो हमें शो कर रहा है, ये हमारे पास टेम्परेचर है, ये जो है हमारे पास वेपर फेस है, ठीक है। अब ये जो है पॉजिटिव डेविएशन लाइन है, ये जो है पॉजिटिव डेविएशन लाइन है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है, यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आया है जहाँ पे जब हम सॉल्यूशन को बॉयल कर रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है बिल्कुल चेंज नहीं होती। उसका जो वेपर फेस है और लिक्विड फेस है वो सेम रहता है, और जिस पॉइंट पे लिक्विड और वेपर फेस सेम रहे उसको हम बोलते हैं एजियोट्रोप। ऊपर वाला वेपर होता है, यहाँ पे लिक्विड वाला लोएस्ट फेस होता है। तो यहाँ पे वेपर फेस जो है हाईएस्ट पॉइंट पे है और लिक्विड फेस जो है लोएस्ट पॉइंट पे है। बट एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे वेपर और लिक्विड फेस क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एजियोट्रोप। तो ये डायग्राम के थ्रू हमें बताया गया है। अभी हमने पढ़ा था मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, अब हम पढ़ेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स।
इन केस ऑफ सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशंस। अब जो ये हमारे पास है ये नेगेटिव डेविएशन के डायग्राम है, पहले हाईएस्ट पे जाता है फिर लोएस्ट पे आता है यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि जो वेपर प्रेशर है वो लेस होता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव डेविएशंस की है। नेगेटिव डेविएशंस में ए कंपोनेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और बी कंपोनेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि उसके जो वेपर प्रेशर होते हैं वो लेस होते हैं दैन द कॉरस्पॉन्डिंग आइडियल सॉल्यूशन। बिकॉज ऑफ लोअर वेपर प्रेशर, इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो लोअर होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाईएस्ट होता है। पर एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे वेपर प्रेशर लीस्ट होता है और बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है। यहाँ पे देखिए वेपर प्रेशर सबसे हाईएस्ट है और बॉइलिंग पॉइंट सबसे जो है लोवेस्ट है। तो ये जो है यहाँ पे पॉइंट जो है सेम है, मतलब अनचेंज होता है यहाँ पे। वैसे यहाँ पे वेपर प्रेशर हाईएस्ट है और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लिक्विड क्या है, लोवेस्ट है। और यहाँ पे जो है एजियोट्रोप है जहाँ पे सेम रहता है, कोई चेंज नहीं आता किसी टेम्परेचर में। इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो यहीं पे हमारा जो चैप्टर है सॉल्यूशंस वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।